इकबाल का शेर है। इकबाल ने कहा, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हला दो, जिस खेत से मुयस्सर नहीं दहकां को रोज़ी, उस खेत के खोशा गंदम को जला दो। नाजरीन, हज़रत उमर फ़ारूक से किसी ने पूछा कि मज़दूर की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 1 तोला सोने के बराबर। तो इस शराइत पर मैं समझता हूँ कि दूसरे ममालिक जो हैं वो पूरा उतरते हैं। आजकल सोने की कीमत तकरीबन 1 लाख सवा लाख जो है इसके करीब है। तो हमारे मुल्क में तो आम इंसान जो है वो बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम है। पिछले दिनों मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, वहाँ एक मज़दूर, एक बुज़ुर्ग आदमी ने मुझे इशारा किया, मैंने उसको लिफ्ट दी तो वो मेरे साथ बैठ गया। उन्होंने कहा कि पुत्र जलील हो गए हैं, जिदों का बादशाह बदलिया है, लगता है मेरे मुल्क नूं जिहड़ा है नज़र लग गई। तो मैं सोचता रहा कि हमारे मुल्क को किसकी नज़र लगी होगी। तो नाज़रीन, हमारे मुल्क को किसी की भी नज़र नहीं लगी, हमारे मुल्क को सियासतदानों की नज़र लगी है। हमारे नौजवान बड़ी मुश्किल से जो यहाँ से बाहर से पैसे को पाकिस्तान में लेकर आते हैं, पता नहीं वहाँ वो किस तरह जो है वो किन हालात में पैसा कमाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम करते हैं, सड़कों पर काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में, और फिर इतनी मशक्क़त के बाद पैसे को पाकिस्तान में लेकर आते हैं। और हमारे सियासतदान क्या करते हैं, यहाँ से पैसे को बाहर दूसरे ममालिक में ले जाते हैं, दूसरे मुल्कों में पैसे को रखते हैं, उन बैंकों में पैसा जो है वो रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी है? क्या हमारे मुल्क में रेगिस्तान नहीं? क्या हमारे मुल्क में पहाड़ नहीं? क्या हमारे मुल्क में समंदर नहीं? क्या हमारे मुल्क में जरी जो है वो ज़मीन नहीं? हमारे मुल्क में सोना नहीं, कोला नहीं, क्या नहीं, पेट्रोल नहीं, हर चीज़ है। तो मौसम भी सारे हैं, हर चीज़ है, नौजवान भी कसीर तादाद में है। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद भी लोग भूखे क्यों मर रहे हैं? उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे सियासतदानों ने मुल्क को लूट के खा लिया है। मैं समझता हूं कि मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता कि जब तक हम अपने नौजवान जो बाहर हैं उनको पाकिस्तान ना बुलाएं। बहुत सारा टैलेंट तो हमारा दूसरे मुल्कों में काम कर रहा है। देखें, जैसे अब्दुल कदीर खान जो है वो भी दूसरे मुल्क में काम कर रहे थे। अगर उनको जुल्फकार भुट्टो ना लेकर आते तो क्या आज हम एटमी ताकत होते? तो इस तरह बहुत सारे साइंसदान, बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे डॉक्टर दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं। इसलिए वो वहां काम कर रहे हैं कि हमने उनको जो है वो वैल्यू नहीं दी, हमने टैलेंट को पहचाना नहीं, हमने काबिल लोगों को पहचाना नहीं। जब हम काबिल लोगों की कदर नहीं करते तो फिर वो दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारा मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा कि जब हम अपना टैलेंट जो दूसरे मुल्कों में काम कर रहा है तो उनको पाकिस्तान में बुलाएंगे। लास्ट में मैं सागर सिद्दीकी का यही शेर कहूंगा, बेवजह तो नहीं है चमन की तबाहियां, कुछ बागबां हैं बरको शरर से मिले हुए।